निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है सी 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? ए सिरका, बी दही, सी पालक, डी इमली। इसका सही उत्तर है बी दही। अगला प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी, बी जयशंकर प्रसाद, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है डी मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ए पद्म भूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्मश्री। इसका उत्तर है बी भारत रत्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी मैसूर। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ए 1920, बी 1910, सी 1930, डी 1940। इसका सही उत्तर है सी 1930। अगला प्रश्न है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। इसका उत्तर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? ए योजना मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी सूचना और प्रशासन मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका उत्तर है डी गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? ए गैदरिंग ऑफ 20, बी ग्रुप ऑफ 20, सी ग्रैंड 20, डी ग्लोरी ऑफ 20। इसका उत्तर है बी ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, बी सत्यमेव जयते, सी सेवा वीरता बंधुता, डी सेवा सुरक्षा शांति। इसका सही उत्तर है ए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए चंपावत, बी अल्मोड़ा, सी नैनीताल, डी चमोली। इसका सही उत्तर है सी नैनीताल। अगला प्रश्न है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ए चीन, बी थाईलैंड, सी जापान, डी बाली। इसका सही उत्तर है सी जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैन्यन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ए कोलोराडो, बी हडसन, सी कोलंबिया, डी यूकोन। इसका सही उत्तर है ए कोलोराडो। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए सी रंगराजन समिति, बी केलकर टास्क फोर्स, सी बेसल समिति, डी रेखी समिति। इसका सही उत्तर है बी केलकर टास्क फोर्स। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान, डी मालदीव। इसका सही उत्तर है डी मालदीव। अगला प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? ए कपास, बी जूट पटसन, सी रेशम,
डी ऊन। इसका सही उत्तर है बी जूट, पटसन। अगला प्रश्न है, थंका का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी सिक्किम, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? ए प्रशांत महासागर, बी अरब महासागर, सी हिंद महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर है बी अरब महासागर। अगला प्रश्न है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ए चरकुला, बी ख्याल, सी कजरी, डी रसिया। आपका सही उत्तर है डी रसिया। अगला प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ए श्री मनमोहन सिंह, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डी श्री एल के आडवाणी। इसका सही उत्तर है बी श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ए श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बी श्री नंदलाल बोस, सी श्री सैयद हैदर रजा, डी श्री जैमिनी राय। इसका सही उत्तर है बी श्री नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश के तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए ब्राजील, बी फ्रांस, सी हंगरी, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किस संबंधित है? ए डेयरी उत्पादन, बी कपास उत्पादन, सी मत्स्य पालन उत्पादन, डी जल प्रदूषण। आपका सही उत्तर है सी मत्स्य पालन उत्पादन। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ए हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, बी आउटकास्ट अर्थव्यवस्था, सी मर्ज्ड अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर है सी मर्ज्ड अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपने नाइटहुड का त्याग कर दिया था? ए लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी बंगाल का विभाजन, डी कोमागाटा मारू हादसा। सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग नरसंहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी केनरा बैंक, डी इंडसइंड बैंक। आपका सही उत्तर है डी इंडसइंड बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड की संस्थापक थे? ए सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, बी सर नौरोजी टाटा, सी सर दोराबजी टाटा, डी सर नवल टाटा। सही उत्तर है सी सर दोराबजी टाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ए डिजिलॉकर, बी मतदाता हेल्पलाइन, सी उमंग, डी पीएमओ इंडिया।
आपका सही उत्तर है ए डिजिलॉकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्व बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ए लखनऊ, बी मथुरा, सी आगरा, डी कानपुर। इसका सही उत्तर है बी मथुरा। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ए श्री कल्याण सिंह, बी श्री गोविंद बल्लभ पंत, सी श्री योगी आदित्यनाथ, डी श्री N.D. तिवारी। इसका सही उत्तर है बी श्री गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही उत्तर है ए लद्दाख। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है बी 1। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ए 170, बी 180, सी 160, डी 150। इसका सही उत्तर है सी 160। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी आनामुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए बालाघाट श्रृंखला, बी वेलिकोटा श्रृंखला, सी नीलगिरी श्रृंखला, डी विंध्य श्रृंखला। इसका सही उत्तर है सी नीलगिरी श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनता है? ए मिशन वनिता, बी मिशन शक्ति, सी मिशन सुनीता, डी मिशन वामिनी। इसका सही उत्तर है बी मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ए बिहार, बी तेलंगाना, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कितना सही करके आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।